हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है रिवर्स ऑफ इंडिया या भारत की नदियां। देखिए, इससे पहले माउंटेन्स ऑफ इंडिया का मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे हुए आप रिवर्स ऑफ इंडिया को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर जब तक आपने भारत के पर्वत को अच्छे से नहीं समझा, आप रिवर्स ऑफ इंडिया को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स निकलती हैं वो हमारी कहां से निकलती है? माउंटेन से ही निकलने को, मतलब माउंटेन से ही वो हमारी रिवर्स निकलती हैं। तो जिस तरीके से हमने माउंटेन्स ऑफ इंडिया को पढ़ा था, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक हमने देखा था क्या, नॉर्थ माउंटेन, है ना, नॉर्थ इंडिया के माउंटेन, जो हमारा क्या था, हिमालय। और एक हमारा था साउथ इंडिया के माउंटेन, साउथ इंडिया के माउंटेन, या इसको हमने क्या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। इसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो जिस तरीके से हमने माउंटेन ऑफ इंडिया को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा था, उसी तरीके से रिवर्स ऑफ इंडिया को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है हमारी हिमालयन रिवर्स और एक होती है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो आप ये समझे कि एक जो हमारी होती है वो होती है हिमालयन रिवर्स और एक होती है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे, कोई भी रिवर हो, रिवर जो है उसका माउथ या उसका मुहाना कहां होगा? इंडिया के अगर आप वेस्ट साइड में देखोगे तो यहां पे है अरेबियन सी। कौन सा है? अरेबियन सी। और यहां आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल, है ना। इंडिया के अगर आप वेस्ट में देखेंगे, है ना, तो आपको क्या देखने को मिल जाता है? अरेबियन सी। और ईस्ट में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा। तो जो भी रिवर्स होती हैं, जो भी नदियां होती हैं, वो सागर या महासागर में ही जाकर मिलती हैं। तो इंडिया की कोई भी जो नदी होंगी, या तो वो कहां जाएंगी? अरेबियन सी में, या वो कहां जाएंगी? या बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया कि इंडिया की रिवर को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होती है हमारी हिमालयन रिवर, ठीक है, हिमालयन रिवर, और एक होती है हमारी पेनिनसुलर रिवर। ठीक, तो दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। देखिए, अगर मैं डिफरेंस की मैं बात करूं तो आप ये समझे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है, मैंने क्या बताया, कोई भी रिवर या तो अरेबियन सी में जाके गिरेगी या बे ऑफ बंगाल में। तो हिमालयन रिवर में बेसिकली आप देखोगे तो टोटल इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो तीन रिवर आते हैं। एक तो हमारा इंडस रिवर, कौन सा रिवर? एक जो है हमारा, ये हमारा इंडस रिवर, एक जो है हमारा ये गंगा रिवर, और एक जो है हमारा ये आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये भी आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपका गंगा हो गया और ये हो गया ब्रह्मपुत्र। तो इंडस रिवर अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर इंडिया में फ्लो होती है। इंडिया में फ्लो होने के बाद ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान के बाद ये कहां चली जाती है? आपकी अरेबियन सी में। अगर गंगा रिवर की मैं बात करूं तो गंगा रिवर कहां चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी गंगा रिवर से मिलने के बाद कहां चली जाती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस देख रहे हैं कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में क्या अंतर होता है। अब देखिए, जो अगर मैं पेनिनसुलर रिवर की बात करूं तो पेनिनसुलर रिवर में कौन सा आ जाता है? हमारा नर्मदा आ जाता है, तापी आ जाता है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस टाइप की रिवर आ जाती हैं। तो जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो हिमालयन रिवर की लेंथ जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। लंबाई जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मुहाना है वो क्या है? दूर है ना, उसका जो मुहाना है वो क्या है? आपका दूर है। देखो, ये जो गंगा रिवर है, इसका मुहाना आप देखोगे इस तरीके से यहाँ चली जाती है ना। इंडस रिवर का मैंने आपको बताया इस तरीके से अरेबियन सी में चली जाएगी। ब्रह्मपुत्र रिवर का आपको मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से आके यहाँ चली जाएगी। तो इनकी लेंथ क्या है? ज्यादा है। जबकि अगर आप पेनिनसुलर रिवर को देखोगे तो पेनिनसुलर रिवर की लंबाई क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि इनको मुहाना जो है, इनका जो डेस्टिनेशन है सागर या महासागर, वो क्या है? पास में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस हो गया कि इनका जो कोर्स है वो क्या है? लंबा है। दूसरी चीज आप देखोगे कि इनका जो सोर्स है, यहाँ जो निकलती है वाटर का जो सोर्स है, तो हिमालयन रिवर में वाटर के दो सोर्स होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है? स्नो, मतलब ये जो निकलते हैं कहां से निकलते हैं? ग्लेशियर से निकलते हैं। तो एक तो हमारा जो सोर्स हो गया ये ग्लेशियर हो गया। दूसरा आपका रेनफॉल, जो बारिश होती है। तो हिमालयन रिवर्स में पानी के दो सोर्स होते हैं, एक तो आपके ग्लेशियर से पानी निकलता है और एक आपका रेनफॉल से। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया के रिवर्स को देखोगे या पेनिनसुलर रिवर्स को देखोगे तो इनमें वाटर के सिर्फ एक ये है, वो है आपका रेनफॉल।
मतलब इनको जो पानी मिलता है सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, बारिश से। लेकिन जो हिमालयन रिवर, क्यों, क्योंकि हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचा है। हिमालय की एवरेज हाइट अगर आप देखोगे जो ग्रेटर हिमालय है 6000 मीटर से आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो वहां हमेशा बर्फ होता है, वो बर्फ पिघलने के बाद ही हमारी क्या होती है, रिवर्स निकलती है ना। तो उसमें पूरे साल बर्फ पिघलता है, तो पूरे साल आपको पानी देखने को मिल जाएगा। और गर्मी में तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज्यादा बर्फ पिघलने के बाद उसमें पानी आ जाता है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया के रिवर्स को देखोगे तो यहाँ जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये नदियां सूख जाती है। ये नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। एक सिर्फ रिवर है कावेरी रिवर, इसमें पूरे साल पानी होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया देखोगे तो एक हमारा हिमालयन रिवर, एक हमारा पेनिनसुलर रिवर। अब हिमालयन रिवर जो है इसमें मैंने क्या बताया कि आपका जो ग्लेशियर से पानी निकलेंगे और रेनफॉल, ये दोनों इसमें पानी के सोर्स होते हैं, वाटर के दो सोर्स हैं इसमें। उसके बाद ये लॉन्ग कोर्स होंगे, है ना, मैंने क्या बताया इनकी लंबाई ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इनका जो मुहाना होता है, इनका जो माउथ होता है वो दूर है। उसके बाद इनका बेसिन भी लार्ज होगा, क्योंकि लॉन्ग कोर्स होंगे तो इनसे ज्यादा नदियां आके मिलेगी, इनकी ट्रिब्यूटरी क्या होंगी, ज्यादा होगी, है ना। कुछ एग्जांपल इसके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंडस, है ना। यमुना तो गंगा में ही मिल जाती है, तो मेन आपको 3 नदियां याद रखनी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये किसकी नदियां हैं, ये हिमालयन रिवर्स में आपकी देखने को मिल जाएंगी। सेकंड मैंने क्या बताया आपको, पेनिनसुलर रिवर। अब ये सीजनल होती है, कैसी होती है, सीजनल। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होती है, रेन। अच्छी खासी बारिश हो गई तो इनमें पानी अच्छा होता है, लेकिन अगर पानी मतलब बारिश अच्छी नहीं हुई तो ये नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। इसके एक एक्सेप्शन है, वो कावेरी है ना। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा कि कावेरी में पूरे साल पानी क्यों होता है। ये शॉर्टर कोर्स होंगे, है ना, इनकी लेंथ ज्यादा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उनका जो मुहाना है वो क्या है, पास में है। फ्लो मोस्टली ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, है ना। ज्यादातर जो साउथ की रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। नर्मदा और तापी आपको कहां देखने को मिल जाएगा, आपको अरेबियन सी में देखने को मिल जाएगा। पेनिनसुलर रिवर के कुछ एग्जांपल अगर आप देखोगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी, ठीक। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयन रिवर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयन रिवर, और हिमालयन रिवर में ही सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर। कौन सा, इंडस रिवर। देखिए नदियों का टॉपिक काफी बड़ा है, तो एक वीडियो में इसे बनाना पॉसिबल तो है नहीं, और बिल्कुल हम चीजों को आराम से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं किसके बारे में, इंडस रिवर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडस रिवर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देख लेंगे कौन सा, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, इंडस रिवर। अब देखो इस मैप से आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं इस मैप से आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने माउंटेन्स ऑफ इंडिया जो मैंने पढ़ाया है वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसमें पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय मैंने उसमें आपको पढ़ाया था, ये देखो बेटा, ये क्या है, काराकोरम, ये क्या है, लद्दाख, ये क्या है, जंस्कार। और मैंने बताया था उस पर यहाँ पे है कैलाश। इन चारों माउंटेन को साथ में क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। अब जो इंडस रिवर है, जो आपको देखोगे इंडस रिवर है, तो जो ये हमारा कैलाश माउंटेन है, यहाँ पे माउंट कैलाश है, यहीं पे आपको मानसरोवर लेक देखने को मिल जाएगा। क्या, मानसरोवर लेक, यहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, मानसरोवर लेक। और मानसरोवर लेक से 3 इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां आपको कहां से देखने को मिल जाएगी, मानसरोवर लेक से। एक जो नदी निकलती है वो है आपकी इंडस रिवर। कौन सी रिवर, इंडस रिवर, ठीक है। मानसरोवर लेक से 3 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है, एक है आपका इंडस रिवर, एक है आपका सतलुज रिवर, एक आपका कौन सा है, सतलुज रिवर, और एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। तो मानसरोवर लेक जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन के पास है मानसरोवर लेक, वहां से 3 नदियां निकलती है, एक है आपका इंडस, एक है आपका सतलुज, और एक है आपका कौन सा, ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, इंडस रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहां से ये जो रिवर निकल रही है कौन सी, इंडस रिवर। और ये जो कैलाश माउंटेन है आपका, या मानसरोवर जो लेक है, इस पेन से लिख रहा हूं, या आप देखोगे मानसरोवर जो लेक है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जाती है। बोला जाता है भगवान शिव का घर कहाँ पे है, माउंट कैलाश पे है, क्योंकि कैलाश जो माउंट कैलाश जो है वो कैलाश माउंटेन का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है।
तो यहीं से आपकी इंडस रिवर निकलती है। ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। ये कहाँ पे आपका? तिब्बत में। और तिब्बत पे किसका कब्जा है? चाइना। तो बेसिकली इंडस रिवर निकलती कहाँ से? चाइना से, फिर इंडिया में आती है और फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और यहाँ आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा। कौन सा सी है यहाँ पे? अरेबियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल से हम पढ़ेंगे, आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ। इंडस रिवर कैलाश माउंटेन में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। उसके बाद देखो ये जो है, एक चीज और आप समझो, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जंस्कार। ठीक है, तो इंडिया में इन करती है और लद्दाख और जंस्कार रेंज के बीच में बहते हुए और पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान में यहाँ पे एक जगह है कराची। कौन सी जगह है? कराची। तो कराची के पास ये कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा मुंबई है ना, मुंबई भी अरेबियन सी के पास है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान में कराची जो है वो कोस्टल एरिया है और वहीं से ये कहाँ चली जाती है? आपकी अरेबियन सी में चली जाती है। ये तो आपको मैंने सिंपल बता दिया। अब इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। एक तो ये मेन रिवर हो गई है ना, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी नदियां आकर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। कुछ होती है इनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, कुछ होती है इनकी राइट ट्रिब्यूटरी, है ना। तो लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो आप याद रखोगे, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है हम उस डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो ये रिवर इधर से फ्लो हो रही है तो मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हो गया, तो इसकी जो राइट ट्रिब्यूटरी है वो ऊपर हो जाएगी। देखो ये राइट साइड है, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इसकी क्या हो जाएगी? नीचे वाली। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इसकी क्या हो जाएगी? नीचे वाली ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक, चलो अब इसके बारे में हम चीजें देखते हैं। देखिए, इसका एक पुराना नाम है जिसे बोला जाता है इसका इंडस रिवर सिस्टम। अच्छा ठीक ठीक, चलो इंडस रिवर सिस्टम जो है निकल कहां से रही है? कैलाश रेंज के पास लेक मानसरोवर से आपकी निकल रही है। इसकी टोटल लेंथ जो है 3180 किलोमीटर, मतलब चाइना से लेकर पूरे पाकिस्तान तक इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर। इंडिया में ये कितना फ्लो होता है? 1114 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो होती है। कितने कंट्री में फ्लो होती है? चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में एक जगह है दम चौक। इंडिया में जहां से ये इन हो रही है इसको बोलते हैं दम चौक। और जब ये पाकिस्तान में जाती है यहाँ पे गिलगित। कौन सी जगह यहाँ पे? गिलगित। यहां पे जो जगह है उसको बोलते हैं गिलगित। तो इंडिया में दम चौक से एंटर करती है और किस जगह से निकल जाती है? गिलगित से निकलते हुए कहां चली जाती है? आपकी पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, तो ये बेसिकली देखोगे तो लद्दाख एरिया में इंडिया में क्या होती है? फ्लो होती है। इंडिया में किस यूनियन टेरिटरी में फ्लो होती है? लद्दाख में। फिर ये पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान के बाद देखोगे अरेबियन सी में ये आपको देखने को मिल जाएगी। पहले ये जम्मू कश्मीर में भी जाती थी, लेकिन अब इंडिया के जम्मू कश्मीर में ये नहीं जाती है, सिर्फ कहाँ जाती है? लद्दाख में, फिर पाकिस्तान में अरेबियन सी में चली जाती है। अब जो मैं इसकी बात कर रहा था कि कुछ इसकी राइट ट्रिब्यूटरी होती है, कुछ इसकी क्या होती है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होती है। तो अगर इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की मैं बात करूं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हमारी कौन सी थी? नीचे वाली। तो 5 नदियां इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में भी यही 5 नदियां पूछी जाती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कितनी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कहां से आकर मिलती है? लेफ्ट से। कुछ राइट से भी ट्रिब्यूटरी मिलती है जिनका नाम क्या है? श्योक, गिलगित और हुंजा, है ना। श्योक, गिलगित और हुंजा इसकी कैसी ट्रिब्यूटरी है? राइट ट्रिब्यूटरी। लेकिन आपसे ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि इंडिया से ये फ्लो हो रही है, पाकिस्तान में जा रही है, तो इंडिया इसका पानी रोक लेता है क्या? तो यही डिस्प्यूट हुआ था, इसके कारण 1960 में, है ना, 1960 में वर्ल्ड बैंक बीच में आया था। कौन आया था आपका? वर्ल्ड बैंक बीच में आया था और वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी करवाई थी, जिसे बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। जिसे क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, जिसमें बोला जाता है इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई? 1960 में, जिसमें इनके पानी को बांट दिया गया, है ना। टोटल देखोगे, एक तो इंडस रिवर और इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरी जो मैंने आपको बताया, लेफ्ट जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो इसके पानी को क्या कर दिया? बांट दिया गया। किस तरीके से बांट दिया गया उसको भी हम देखते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई आपकी? 1960 में। इंडिया कैन यूज सतलज, ब्यास और रावी का वाटर। इंडिया किसका वाटर यूज करेगा? सतलज, है ना,
सतलज, ब्यास और रावी। रावी, ब्यास और सतलज का पानी इंडिया यूज करेगा, और इंडस, झेलम और चेनाब का पानी कौन यूज करता है इसमें? पाकिस्तान यूज करता है। 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई ये ट्रीटी थी। चलो ठीक है, अब इस मैप को ध्यान से देखो और चीजें हम देखते हैं। अब देखो ये जो इंडस रिवर है, देखो चाइना से आ रही है ना, ये जगह जो है दमचौक, दमचौक है ना, इंडिया से आती है, लद्दाख में इस तरीके से फ्लो होते हुए, और गिलगिट के पास, ये कौन सी जगह है आपकी? गिलगिट के पास, ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, अब इसमें जो 5 ट्रिब्यूटरी मिलती है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यानी कौन सा पता है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनके ओरिजिनेशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? झेलम। झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर में वेरी नाग लेक से निकलती है। देखो झेलम जो है पहली ट्रिब्यूटरी, आप याद रखेंगे, झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है वेरी नाग, वेरी नाग से निकलती है। ठीक, इसके बाद चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों निकलती है रोहतांग पास के पास। रोहतांग पास, रोहतांग पास आपका कहां है? रोहतांग पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है ना, इसी से मैं लिख दे रहा हूं। रोहतांग पास आपका कहां है? हिमाचल प्रदेश। तो मैंने क्या बताया? 5 जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसमें झेलम जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है वेरी नाग झील के पास। और श्रीनगर जो है, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। उसके बाद जो 3 ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों कहां से निकलती है? ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग पास के पास। उसके बाद जो एक रिवर है सतलुज, कौन सी रिवर? सतलुज। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी चाइना के तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। वहां पे क्या? राक्षस ताल, क्या है? राक्षस ताल लेक, राक्षस ताल लेक मानसरोवर के पास ही है राक्षस ताल लेक। वहां से क्या निकलती है आपकी? सतलुज निकलती है। और इस तरीके से ये भी आगे जाके इसमें मिल जाती है आपकी, इंडस में मिल जाती है। जो मेजर 5 ट्रिब्यूटरी है, इसमें मात्र एक ट्रिब्यूटरी ब्यास, वो इंडिया में किससे मिल जाती है? इंडस में। बाकी के 4 जो ट्रिब्यूटरी है वो पाकिस्तान में मिल जाती है। जो ब्यास है वो सिर्फ इंडिया में मिल जाती है, इससे सतलुज से। ब्यास इंडिया में ही सतलुज से मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ मिल रही हैं? पाकिस्तान में। और ये जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं इनको कंबाइंड बोला जाता है पंचनद। क्या बोला जाता है? पंचनद। और पाकिस्तान के इस एरिया को बोला जाता है पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। और इंडिया के बीच एरिया को क्या बोला जाता है? पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब इंडिया में भी है। जो वहां का पंजाब है उसकी राजधानी है लाहौर, और इंडिया वाले क्या नाम है? चंडीगढ़, है ना। तो पंजाब में इसे क्या बोला जाता है? पंचनद बोला जाता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। तिब्बत में इंडस रिवर को लाइन रिवर बोला जाता है। तिब्बत में इंडस रिवर को क्या बोला जाता है? लाइन रिवर बोला जाता है। फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जंस्कार, वो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, काराकोरम था, लद्दाख था, जंस्कार था। तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में बहता है। और जो लेह है हमारा, लद्दाख का कैपिटल क्या है? लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गई है 2020 में, है ना। तो जो ये है लद्दाख जो है, सॉरी 2019 में बना, 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। तो लद्दाख का जो कैपिटल है लेह, वो किस नदी के किनारे है? तो वो आप याद रखोगे इंडस रिवर के ही किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। इंटर थ्रू लद्दाख, लेह और गिलगित से होते हुए निकल जाएगी। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी जो है जस्कार, नुब्रा, श्योक और हुंजा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो नुब्रा दिख रही है, ये नुब्रा निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। कहां से निकलती है आपकी? सियाचिन ग्लेशियर से। और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लेंथ है 76 किलोमीटर, है ना। पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया था, फिर इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत, है ना। ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ने चलाया था 1984 में। और फिर से हमने सियाचिन ग्लेशियर को क्या कर लिया था? इंडिया के कंट्रोल में ले लिया था। तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? नुब्रा। और नुब्रा डायरेक्ट इंडस में नहीं मिलती है, नुब्रा मिल जाती है श्योक में। नुब्रा मिल जाती है किसमें? श्योक में। और श्योक फिर किसमें मिल जाती है? आपकी इंडस रिवर में मिल जाती है। पाकिस्तान में कहां से एंटर करता है? ये गिलगित बलूचिस्तान से एंटर करता है, और वहां पंजाब और सिंध में बहता है, और फाइनली अरेबियन सी कराची में वो जाकर मिल जाता है। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे तो जंस्कार, श्योक, गिलगित, है ना।
ज्वाइंस इन लद्दाख, ओरिजिनेट फ्रॉम रीमो ग्लेशियर। श्योक कहाँ से निकल रही है? नीमो ग्लेशियर से। नुब्रा कहाँ से निकल रही है? सियाचिन ग्लेशियर से। और नुब्रा किसमें जाकर मिल जा रही है? श्योक रिवर में मिल जा रही है। गिलगित रिवर भी निकलती है ना, ये पामीर रीजन से ये भी मिल जाती है। कुछ और इंपॉर्टेंट याद रखो, सुरु, हुंजा और नुब्रा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके लेफ्ट वाले मतलब ऊपर, मैंने आपको बताया इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। इनका बस आप नाम याद रख लें, है ना। ओरिजिन पॉइंट नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, नाम याद रख ले। लेकिन आपको ओरिजिन पॉइंट किसका याद रखना है? राइट बैंक का, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। मैंने अभी आपको बताया पहली जो कौन सी है? झेलम। देखो 5 बार अगर आप मेरे साथ बोलोगे आपको याद हो जाएगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऐसे आप 5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहली कौन सी है? झेलम। कहां से निकल रही है? वेरी नाग से। वेरी नाग कहां है आपका? कश्मीर में, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया चेनाब। तो चेनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आपको डिफरेंस मैं बताता हूं। देखो नीचे लिखा होगा सतलज जो है ये लॉन्गेस्ट है। तो अगर अकॉर्डिंग टू लेंथ पूछा जाएगा तो इंडस की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी आपकी? सतलज, अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा पानी उसमें कौन लेके जाता है? तो आप याद रखोगे चेनाब। चेनाब जो रिवर है वो 2 नदियों के मिलने से बनता है, चंद्र और भागा। कौन सी नदी? चंद्र और भागा नदी के मिलने से कौन सी नदी बनती है? चेनाब। कहां से निकलता है ये? हिमाचल प्रदेश से निकलता है। फिर हम आ जाते हैं रावी। रावी जो है ये कहां से निकलता है? रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश से निकलता है। और ब्यास की भी बात करूं तो ये ब्यास कुंड, ये भी रोहतांग पास के पास ही है, वहीं से निकलता है। तो झेलम जम्मू कश्मीर, चेनाब, रावी, ब्यास, तीनों मैंने क्या बताया? हिमाचल प्रदेश। और सतलुज मैंने क्या बताया? राक्षस ताल से। ऑरिजिन फ्रॉम राक्षस ताल नियर मानसरोवर लेक। बट अब देखिए इन सबको, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन सबको क्या बोला जाता है? पंचनद। पंचनद मतलब 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। इस कारण से ही जो इंडिया का पंजाब का रीजन है या फिर पाकिस्तान के पंजाब का रीजन है ये काफी फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 नदियां बहती है ना। तो खेती में जो है काफी ज्यादा क्या करती है? हमको मदद करती है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। बिटवीन किसके? इंडिया और पाकिस्तान के। किसने करवाया? ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया। अब टोटल कितनी रिवर? 6 रिवर। एक तो इंडस, 5 इसकी ट्रिब्यूटरी। तो स्टार्टिंग में जो 3 है, मतलब स्टार्टिंग में जो 3 है इसमें क्या होता है? एक जो मेन रिवर है कौन सी? इंडस, है ना। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अभी इंडिया ने इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया है ना। क्योंकि कुछ समय पहले अगर आप देखोगे तो पहलगांव अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तो इंडिया जो है पाकिस्तान से गुस्सा था और उसने इस ट्रीटी को मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो ये जो 6 रिवर है, एक तो मेन इंडस है और बाकी ये 3 है। तो स्टार्टिंग के जो 3 का पानी है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये कौन यूज करेगा? ये आपका पाकिस्तान यूज करेगा। इंडस, झेलम और चेनाब कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। बात कर रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, इनका पानी कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा, है ना। इनका पानी कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। इंडिया इस पे डैम बना सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन उसमें इसके वाटर फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब इनका पानी इंडिया नहीं रोक सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया इसका पानी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी आप याद रखोगे कि इंडिया ने इसका पानी क्या कर लिया है? रोक लिया है, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट क्या कर लेते हैं? इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था रिवर्स ऑफ इंडिया। हमने देखा रिवर्स ऑफ इंडिया में इंडिया के जो रिवर्स उनको 2 भाग में हमने बांटा। हिमालयन रिवर, हिमालयन आपकी रिवर, और एक पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो हिमालय की नदियों में हमने क्या देखा? 3 नदियां थी, इंडस, है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? इंडस रिवर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। इंडस के बारे में हमने क्या देखा? कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है आपकी मानसरोवर लेक के पास से। मानसरोवर लेक किस पे है? ये कैलाश माउंटेन पे है। किस पे है ये आपका कैलाश माउंटेन पे है। कैलाश माउंटेन आपका कहाँ है? ये आपका तिब्बत। कितनी कंट्री में फ्लो होती है? चाइना, है ना, इंडिया, चाइना,
इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान में कराची के पास, पाकिस्तान में कराची के पास कहाँ चली जाती है, ये अरेबियन सी में चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। ठीक, फिर इसके हमने कुछ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखी थी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हमने देखी। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में हमने क्या देखा, श्योक है ना, श्योक देखा, हुंजा, फिर नुब्रा तो जो है वो श्योक में ही मिल जाती है, गिलगिट है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। जो हमने राइट ट्रिब्यूटरी देखी, राइट ट्रिब्यूटरी हमने देखी तो कौन सा था हमारा, झेलम, चेनाब है ना, रावी, ब्यास और सतलुज। अब इसमें आपको याद रखना है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी वो है सतलुज, सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो आपकी कौन सी, चेनाब। मतलब सबसे ज्यादा लंबाई तक जो ट्रिब्यूटरी है सतलज, जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ऐड करता है वो आपका कौन सा है, चेनाब। झेलम कहाँ से निकल रही थी आपकी, जम्मू कश्मीर से, बेरीनाग से। बाकी चेनाब, रावी, ब्यास आपकी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। और सतलुज जो है राक्षस ताल, राक्षस ताल ये भी कहाँ, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक कैलाश माउंटेन्स है ना, जो आपका किसका हिस्सा है, जो आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया इंडस रिवर के बारे में। नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे उसमें एक वीडियो में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र पढ़ लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, इसलिए उन दोनों को हम साथ में खत्म कर लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।